क्या आपने कभी सुना है ऐसी देवी के बारे में जिनका जन्म मूर्ति से नहीं बल्कि दुनिया के पाप, मैल और आसुरी शक्तियों के खिलाफ एक चेतना से हुआ? एक ऐसी शक्ति जो सिंह नहीं बकरे पर सवारी करती है। एक ऐसी देवी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और तंत्र मंत्र जैसे कलयुगी विकारों को बोतल में भरकर अपने भक्तों को सुरक्षा देती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको मिलेगा मेलडी माता का वह रूप जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरूवा महान, प्रतापी, मायावी और वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदिशक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुईं। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरूवा के प्राण संकट में देख युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता है कि किसी मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजर में शरण लूं तो यह देव देवी नजदीक ना आएंगे। अमरूवा उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते वहां पर आई। देखा शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। सभी ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर, असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मैल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ क्यों मेरा आवाहन किया? देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझकर देवियों की इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरूवा बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर की के रूप में छिप गया। कन्या ने भी सायला सरोवर में प्रवेश करके दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सब ने जय जयकार किया और अपने पन्ने धाम प्रस्थान किया। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटा कर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पगधा और अपना नाम धाम और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को कामरूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र, जादू, टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि यह वहां से विजय होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी के अनुसार नाम धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने कामरूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा। तंत्र मंत्र, जादू, टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, मांत्रिक, तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता, दानव सब ने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्तरग दीहात से उत्पन्न मैल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम मेलडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माड़ी के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है। अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे का आज कहा जाता है। आज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदिशक्ति हो। स्थायी रूप से 100 राष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु तात्विक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेलडी माता के नाम से घर घर पूजी जाओगी। वैसे तो मेलडी माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा है और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती हैं। बकरे की सवारी है। 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं जो निम्नवत कहे गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जो आपने अब तक जाना वह सिर्फ एक झलक थी। अभी तो रहस्य के पर्दे उठने बाकी हैं। जय हो। अब कथा में आ गया है एक राजा, और जब राजा मेलडी माता के मार्ग से जुड़ता है तब कथा में चमत्कार
संघर्ष और अंततः मोक्ष का भाव आता है। चलिए सुनिए मेलडी माता और राजा वीरमदेव की कथा। बहुत समय पहले सौराष्ट्र की सीमा पर एक छोटा राज्य था, गगनपुर। उस राज्य में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मन्नत मानी, व्रत किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी जंगल में स्नान करने गई। वहां उसे एक कन्या दिखाई दी जो एक बकरे पर सवार थी। उसके हाथों में त्रिशूल और खंजर था, नेत्रों में ज्वाला थी, फिर भी मुख पर करुणा थी। माता ने कहा, रानी तुमने मुझे नहीं पुकारा, फिर भी मैं आई। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, पर याद रहे यह पुत्र मेरा सेवक होगा, ना कि सिर्फ गद्दी का अधिकारी। उसी रात माता ने रानी को स्वप्न में दर्शन दिए। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीरमदेव। वीरमदेव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन बकरे के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में खो गया। रात हो गई, सब खोजते रहे, पर वह ना मिला। सुबह होते ही वह खुद महल के द्वार पर आ गया। बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे और हाथ में एक छोटी बोतल थी। उसने कहा, मैं माँ मेलडी के मंदिर में था, उन्होंने मुझे यह दी है। यह बोतल संकट में खोलना, पर लोभ में नहीं। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और वीरमदेव को गद्दी सौंप दी गई। उसका शासन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और मेलडी माता के भक्ति से भरा हुआ था। हर शनिवार मंदिर में भंडारा होता और काली चौदस पर विशेष यज्ञ। परंतु पड़ोसी राज्य का राजा धीरपाल उससे ईर्ष्या करता था। उसने वीरमदेव के मंत्री को खरीदा और एक रात राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरमदेव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। मंत्री ने विश्वासघात किया, महल के द्वार टूट चुके थे। राजा ने माँ की बोतल निकाली। माँ ने कहा, वीर, यह आखिरी परीक्षा है, क्या तू अपने प्राण की चिंता करेगा या प्रजा की रक्षा करेगा? राजा ने कहा, मैं माटी में मिल जाऊं, पर एक बच्चा भी दुखी ना हो। अष्टभुजी रूप में बकरे पर सवार और उनके साथ 108 वीरों की सेना, उन्होंने एक क्षण में युद्ध का पलड़ा पलट दिया। धीरपाल की सेना भाग गई। युद्ध के बाद वीरमदेव ने अपना सिंहासन छोड़ा और मेलडी माता का मंदिर बनवाया। हर अमावस्या को वे वहां झाड़ू लगाते, दीप जलाते और भजन गाते। माता ने कहा, हे राजा, तू अब राजा नहीं, तू मेरा परम भक्त है। जब जब कोई राजा अन्याय करेगा, मैं तुझे याद करूंगी और तू मेरी शक्ति बनकर प्रकट होगा। आज भी सौराष्ट्र में एक मंदिर है, वीरमनाथ धाम, जहां कहा जाता है जो वहां सिर झुकाता है उसे सच्चा मार्ग मिलता है। और मेलडी माता की कृपा से उसका मन भी राजा बनता है। जिस घर में माता मेलडी की साधना होती है वहां अकाल मृत्यु नहीं आती। माँ मेलडी की बोतल में सिर्फ तंत्र नहीं, जीवन का रहस्य भी बंद है। अगर आपको भी महसूस हुई है माँ मेलडी की शक्ति, तो रुको मत, लाइक करो, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारी श्रद्धा माँ तक पहुंचेगी। शेयर करो ताकि यह दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अनुभव है, और अगला अध्याय तुमसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखो जय माता मेलडी, ताकि तुम्हारे जीवन में माँ का प्रकाश बना रहे और उनकी कृपा हर दिशा से तुम पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में।